जो दूत बनकर जाए और पूत बनकर वापस आए, वो हनुमान जी राम दूत अतुलित बल धाम अंजलि पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान का अर्थ है कि जो स्वयं तो छिपे पर भगवान को छपाए। ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं कि खुद छपते हैं, भगवान छिपते हैं, पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी खुद छिप रहे, भगवान को छपा रहे। हनुमान का एक और अर्थ है, बड़ा प्यारा है, हमारे तुम्हारे काम का। खुद तो छोटे रहे, भगवान के बड़े बड़े कार्य करते। हम लोग ना ज्यादातर अब आजकल जो भी कर रहे वायरल होने के लिए कर रहे, फेमस होने के लिए। सबको एक कीड़ा है फेमस होने का। हम फेमस होने के विरोध में नहीं है, हम इतना कहना चाह रहे प्रसिद्धि पाओ, पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो, पर यदि तुम सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। और सिद्ध होने के लिए मेरे पागलों, जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध रखो। जब बहकने का दिन हो, जब युवा अवस्था हो, जितने कंट्रोल रहोगे, जितने शुद्ध रहोगे, बुढ़ापे में उतने ही शुद्ध रहोगे। तो जीवन जीने की कला हनुमान जी से सीखो। लंका में भी उन्होंने राम के प्रिय भगत विभीषण को खोजा। एक बात बोले हम, कह दो, बोलो बोलो बोले हम। एक बात आप जीवन में याद रखना, आप दुर्जन हैं या सज्जन इसका पता आप खुद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। गुरु कृपा से कर लें, पर आप खुद आकलन करना। दुर्जन और सज्जन का अर्थ यही है, जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी हो वो सज्जन है, और जो दूसरों को दुख दे करके सुखी हो वो दुर्जन है। आपको अपने मन पे विचार करना कि आप दुर्जन हो कि सज्जन। विभीषण जी सज्जन है। रामायण में सुंदरकांड में वर्णन है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सज्जन माना। क्या माना? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सज्जन क्यों माना? क्योंकि विभीषण ने उठे कैसे? राम राम। सुबह उठते ही राम राम राम। और हम लोग सुबह उठते ही चाय ले आओ, चाय ले आओ चाय। और हम, अच्छा अब तो चाय भी नहीं लेते, अब तो नींद पड़े ही पड़े, नींद में सुबह सुबह तकिया के नीचे। पहले के जमाने में सुबह सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आज के जमाने में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप मोबाइल दर्शनम। ये हालत हो गई है। अच्छा, सुबह सुबह ये हाल है। तो हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा पागलो, सज्जन क्या है? सज्जन कौन है? जो सुबह से उठते ही भगवान का स्मरण करे कि एक दिन और मिल गया जीने के लिए, भगवान के भजन के लिए। यही तो विभीषण जी कर रहे हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन का मतलब है जो कभी किसी का बुरा ना चाहे, स्वप्न में भी। रावण का बुरा नहीं चाहा विभीषण ने, बल्कि रावण ने विभीषण का बुरा चाहा, विभीषण ने नहीं चाहा। जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे वो सज्जन है। अच्छा, सज्जन और दुर्जन की एक और पहचान है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अरे जोर से तो पूछो। जो खाता ही रहे, खाता, जिसका बड़ा खाता रहे, पेट बहुत खाता रहे और बहुत बड़ा खाता हो, केवल खाता हो,
और जो मिल जाए वो खाता। हाँ, अच्छा आप विचार करना, शेर कितने भी दिन का भूखा हो, पिज्जा रख दो खाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो बोलो। घास रख दो खाएगा? अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, शेर का भोजन मांस रख दो, खाएगी क्या? बोलो बोलो बोलो। और आदमी, कुछ भी दे दो। राम राम, अरे राम 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 राम, खाता ही खाता। और तुम समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जाए। हाँ, जो खाई खाए और चाहे जो खाए और खावे पे विचार ना करे। ऐसे भी लोग होते हैं खाने पे विचार नहीं करते। जैसे लंका में हनुमान जी जब आके चले गए तो मीटिंग बैठी, इमरजेंसी मीटिंग में रावण बैठा था, रावण का बेटा बैठा था, सब मंत्री बैठे थे, राक्षस बैठे थे। रावण बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, बंदर आने वाले हैं। बोले कितने? बोले गिनती नहीं है। तो बोले क्या विचार करना, आने दो बंदर को, नर बानर ही आहार हमारा, बंदर और मनुष्य तो हम लोगों का भोजन है, ब्रेकफास्ट, खा जाएंगे। रावण बोला ये बात सही है, सही है। तो रावण का बेटा वहीं बैठा था, बोले रोको रोको, कैसे सही है? एक बात बताओ, तुम लोगों का बंदर भोजन है? राक्षस बोले बिल्कुल है। बोले बिल्कुल है? बोले बिल्कुल है। बोले फिर पहली बार में जब एक बंदर आया था तब पेट खराब था क्या? जब पहला एक बंदर आया था तब क्यों नहीं खा गए ब्रेकफास्ट में, डिनर में ले जाते कि पेट खराब था? बोले नहीं नहीं, पेट खराब नहीं था, कुछ और कारण था। और तो रावण का बेटा बोला कम से कम विचार तो कर लो। राक्षस बोले विचार ही करना हो तो राक्षस का है। तो दुर्जन कौन? जो सोचे ना और खाता ही खाता रहे, चाहे जिसका जैसा लगे खा रहा। जो खाई खाए वो दुर्जन। सज्जन कौन? क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये विचार करके जो भगवान को भोग लगा के खाए वो सज्जन।